तो दोस्तों दुनिया में कई प्रकार के तेज रफ्तार वाले एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। ज्यादातर तेज रफ्तार एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा ही किया गया था, लेकिन फिलहाल के जमाने में इस्तेमाल होने वाले सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट देखा जाए तो वो रशिया के पास ही है। दोस्तों रशिया के या फिर कहा जाए तो पूरा दुनिया के फिलहाल के तेज रफ्तार ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट MiG-31 फॉक्सहाउंड है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के ये जो फॉक्सहाउंड एयरक्राफ्ट है ये असल में कितना बड़ा और कितना ताकतवर है और किस तरीके से ये रशिया को इंटरसेप्शन के मामले में फिलहाल कई गुना ताकतवर बना रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कोल्ड वॉर के दरमियान सोवियत मिकोयान कंपनी के तरफ से सोवियत यूनियन के एयरफोर्स के लिए कई तरीके के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, जिनमें मिकोयान कंपनी के MiG-21, MiG-29, MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों को सबसे प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में MiG-29 अभी भी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और इसे एक एयर सुपीरियोरिटी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि MiG-35 असल में एक हैवी इंटरसेप्टर है। MiG-35 एयरक्राफ्टों का निर्माण 1970 के दशक में ही शुरू हुआ था और इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 1975 में हुआ। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसका रेंज 3000 किलोमीटर से भी अधिक है और इसके मैक्सिमम रफ्तार 3000 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो माक 3 के आसपास है। इसीलिए इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। और दोस्तों इसे हैवी एयरक्राफ्ट इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 46.2 टन है। दोस्तों आकार में ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी बड़ा है और रिपोर्टों के मुताबिक इसके जो फ्यूसलाज है उसका साइज करीबन 22.69 मीटर लंबा और 13.46 मीटर चौड़ा है, जबकि इसके फ्यूसलाज का ऊंचाई करीब करीब 6.15 मीटर तक है। दूसरी तरफ अगर MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों को MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि MiG-29 असल में एक मिड साइज के एयरक्राफ्ट है जिसका रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर है। MiG-29 के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी MiG-31 के तुलना में करीब करीब आधा से भी कम है, जो कि सिर्फ 20 टन है, जबकि इसके लंबाई भी MiG-31 एयरक्राफ्टों के तुलना में कम है और ये सिर्फ 17.37 मीटर और विंग स्पैन करीब करीब 11.4 मीटर है, जबकि इसका हाइट भी MiG-31 से कम है और सिर्फ 4.73 मीटर है। दोनों एयरक्राफ्टों को अगर आसपास में रखा जाता है तो आसानी से फर्क पता चलता है कि MiG-31 एयरक्राफ्ट MiG-29 एयरक्राफ्टों से असल में कितना बड़ा है। वैसे तो आकार के डिफरेंस को अगर दूर से देखा जाए तो MiG-31 एयरक्राफ्ट MiG-29 से करीब करीब 50% अधिक बड़ा लगता है, लेकिन वजन के कंपेयर में ये दुगना से भी अधिक भारी एयरक्राफ्ट है। दोस्तों MiG-31 एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी और बड़े आकार का इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसका डेवलपमेंट सोवियत यूनियन के समय ही हुआ था और आप सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल जो रशिया का आकार है उसके तुलना में भी सोवियत यूनियन का आकार कई गुना बड़ा था, जिस वजह से उस जमाने के एयरक्राफ्टों के लिए लंबे दूरी तक उड़ान भरना भी आवश्यक था और साथ ही साथ भारी पेलोड के साथ भी उड़ान भरने का आवश्यकता था ताकि दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्टों को दूरी से ही इंटरसेप्ट किया जा सके। MiG-31 एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट MiG-25 एयरक्राफ्टों के सक्सेस के बाद ही हुआ था। MiG-25 भी सोवियत जमाने के एक बेहतरीन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था, इवन इसे उस जमाने के सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता था। दोस्तों ये जो MiG-31 एयरक्राफ्ट है ये रशिया के बेड़े में बड़े संख्या के ना होने के बावजूद भी इन एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा सबसे वाइडली डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इससे ही पता चलता है कि इन एयरक्राफ्टों का महत्व रशियन एयरफोर्स में कितना अधिक है, जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को हाल ही के सालों में अपग्रेड भी किया गया है और अपग्रेडेशन के तहत इसमें नया इंजन का इस्तेमाल करने के साथ साथ कॉकपिट में पायलट के सुविधा के लिए अलग अलग डिस्प्ले और पायलट के बेटर कंट्रोल के लिए एयरक्राफ्ट में आधुनिक एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों को लगाया गया है। और रशियन मीडिया के मुताबिक MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों को रशिया साल 2030 तक अपने बेड़े में इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि इसके बाद MiG-31 एयरक्राफ्टों को अन्य और एक बेहतरीन सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम भी रशिया की तरफ से शुरू कर दिया गया है और ये संभावित MiG-41 के नाम से पहचाना जाए। फिलहाल दोस्तों MiG-41 एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रशियन एक्सपर्टों के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसका रफ्तार MiG-31 से भी काफी अधिक होगा। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि MiG-41 एयरक्राफ्टों का रफ्तार मार्क 4 से लेकर मार्क 4.3 तक हो सकता है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार भी करीब करीब मार्क 3 के आसपास होगा। इवन इन एयरक्राफ्टों में किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी एक्सपर्टों का चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे ही एक रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा 837 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है, जो कि रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल है और इसका रेंज करीब करीब 400 किलोमीटर तक है। जबकि दूसरी तरफ MiG-31 में इस्तेमाल होने वाले एयर टू एयर मिसाइल में सबसे अधिक रेंज वाला मिसाइल है R-77 जिसका रेंज सिर्फ
10 किलोमीटर है और MiG-31 ऐसे करीबन 4 मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि MiG-41 में जुक सीरीज के जुक एम रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिड और लार्ज आकार के ऑब्जेक्टों को हवा में करीबन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट करने में सक्षम है। ऐसे में इस तरीके के मिसाइल और इस तरीके के रडार के इस्तेमाल करके रशिया अपने भविष्य के MiG-41 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अमेरिका या फिर रशिया के दुश्मन देशों के बॉम्बर, रिकॉनेसेंस, ट्रांसपोर्ट, एवेक्स और एरियल रिफ्यूलर जैसे एयरक्राफ्टों को निशाना बनाने में कर सकेगा। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के किसी और देश के पास ऐसा कोई इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट नहीं है और रशिया खाली इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि भविष्य में इसे रिप्लेस करने का भी तैयारी कर रहा है। तो रशिया को इस तरीके के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जवाब है रशिया के बहुत बड़ा एरिया। अब सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल भी काफी अधिक बड़ा है। और दोस्तों इसी वजह से रशिया के जो बहुत बड़े बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे पेट्रोल करने के लिए रशिया को बड़े आकार का एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है, जो कि लंबे दूरी तक उड़ान भी भर सके और तेज रफ्तार में भी उड़ान भर सके। ऐसे में रशिया के बेड़े में जो मीडियम या छोटे आकार के एयरक्राफ्ट है उसके लिए इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के रूप में रशिया के MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही देख ले, जिसका रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर है और इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया के बॉर्डर को पेट्रोल करना काफी मुश्किल है। और अगर रशिया ऐसा काम करता है तो रशिया को बहुत अधिक मात्रा में बेसेस का निर्माण करना पड़ेगा और साथ ही साथ काफी अधिक संख्या में ऐसे एयरक्राफ्टों को रिसोर्सेज के साथ डिप्लॉय करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर MiG-31 एयरक्राफ्टों को देखे तो ये लंबे दूरी तक तेज रफ्तार से पेट्रोलिंग भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पे दुश्मन के बॉम्बरों के लिए तेज गति से ऑल्टीट्यूड गेन करके उसे इंटरसेप्ट भी कर सकता है। दोस्तों रशिया को दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्टों का काफी अधिक डर रहता है। इवन अगर देखा जाए तो हाल ही में भी ऐसे घटना घट चुका है जहां पे अमेरिका के B-1B बॉम्बर रशियन नेवी के एक्सरसाइज के दरमियान क्षेत्र के नजदीक घूम रहा था। ऐसे में MiG-31 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही अमेरिकन B-1B बॉम्बरों को इंटरसेप्ट किया गया और उसे रशिया के एक्सरसाइज के क्षेत्र से दूर हटाया गया। दोस्तों इस तरीके के ट्रेडिशनल टास्क के लिए ही रशिया के MiG-31 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बड़े आकार, अधिक पेलोड क्षमता और बड़े आकार के फ्यूसलाज के कारण ये कई तरीके के ऐसे हथियारों को भी कैरी कर सकता है जो दूसरे अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में बड़े आकार के रशिया के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसे भी MiG-31 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का फिलहाल इरादा रखा गया है। इवन दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और कोल्ड वॉर के दरमियान दुनिया के कई सारे देशों में ऐसे बड़े आकार के लॉन्ग रेंज के इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था, पर समय गुजरने के साथ साथ सभी देशों के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों को यूजलेस बताया गया, क्योंकि उस दरमियान एरियल रिफ्यूलर जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो चुका था और फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा एरियल रिफ्यूलिंग करते हुए लंबे दूरी तक इंटरसेप्शन करने का क्षमता डेवलप्ड हो चुका था। पर रशिया का सोच इससे पूरी अलग है और रशिया का कहना है कि MiG-31 जैसे इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का जगह कभी भी कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं ले सकता, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर होता है और जो एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट कर सकता है वो कभी फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा संपूर्ण करना संभव नहीं है। इवन दोस्तों रशिया के बेड़े को ही अगर देखा जाए तो रशिया कई तरीके के मॉडर्न एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, जिनमें सुखोई Su-57 से शुरू करके सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर रशिया का मानना है कि इन सभी एयरक्राफ्टों के द्वारा MiG-31 का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है और MiG-31 के रिप्लेसमेंट के लिए एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों का ही आवश्यकता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से MiG-31 एयरक्राफ्टों को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया किसी भी अन्य देश को नहीं बेचा। बेसिकली रशिया अपने हर तरीके के हथियारों का एक एक्सपोर्ट मॉडल निर्माण करता है और इसे अपने क्लोज टर्न एलाइज को बेचता है। रशिया के द्वारा इवन अपने बॉम्बर एयरक्राफ्टों से लेके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी एक्सपोर्ट करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि रशिया MiG-31 एयरक्राफ्टों से पहले निर्माण किया हुआ MiG-25 जैसे इंटरसेप्टर एयरक्राफ्टों को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। पर MiG-31 को लेकर रशिया का सोच ये है कि ना इस तरीके का एयरक्राफ्ट कोई देश बना सकता है और ना ही इस तरीके का एयरक्राफ्ट कोई देश अब तक बनाया है। ऐसे में रशिया इसे अपने लिए F-22 जैसे ही मानता है और इस वजह से रशिया अभी तक इन एयरक्राफ्टों को कभी एक्सपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।